सचिंद्र जी, आप उत्पादक शक्ति आधारित उत्पादन एवं सेवा संबंधों को युग धर्म की आधारशिला मानते हैं। इन संबंधों के मूल वैज्ञानिक नियम कौन-कौन हैं? यह नियम युगानुरूप कैसे नवीकृत होते रहते हैं? सृष्टि सुरभ जी, आपके प्रश्न वैश्विक अंधविश्वास पर प्राणघातक प्रहार करने वाले हैं। यदि वैज्ञानिक युग के पुरुषार्थवान सामाजिक व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तरों को अहंकार शून्य आत्मोत्सर्गी बनकर समझ जाएंगे तो रचनाधर्मी विश्व शांति की स्थापना का संवैधानिक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी स्वतंत्रता की परिभाषा काव्यात्मक रूप में देते हैं। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ईशावास्योपनिषद इसी स्वतंत्रता को परिभाषित करती है। सप्रयगा शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तच्चितो अर्थान व्यदधा शाश्वती भ्य समाभ्य। इस सामाजिक विवेक की आधारशिला के निम्नलिखित अंधविश्वास विहीन व्यावहारिक सामाजिक नियम हैं। पहला, सामाजिक श्रम के नियम, लॉ ऑफ सोशल लेबर। दूसरा, सामाजिक रक्त संबंध के नियम, लॉ ऑफ सोशल ब्लड रिलेशनशिप और लॉ ऑफ मैरिज। चौथा, सामाजिक विचार के नियम, लॉ ऑफ सोशल थॉट्स। चौथा सामाजिक अनुशासन के नियम, लॉ ऑफ सोशल डिसिप्लिन। पाँचवां, सामाजिक व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम, लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ ए सोशल इंडिविजुअल। इन पांचों मूल नियमों से युग धर्म की आधारशिला बनाई जाती है। इन 5 नियमों में प्रथम 4 नियम सामाजिक संरचना के हैं। 5वां नियम सामाजिक व्यक्ति के विकास का है। संवैधानिक सामाजिक संरचना युगानुरूप नवीकृत होते रहते हैं और इसी के अनुरूप सामाजिक व्यक्ति का विकास होता है। सामाजिक व्यक्ति के विकास की चिंता संवैधानिक समाज के लिए सर्वोपरि है। संवैधानिक समाज की समझ होती है कि जैसा सामाजिक व्यक्ति होगा वैसा समाज बनेगा। सांगोपांग सुसंगत एवं सुंदर समाज के लिए विभिन्न प्राकृतिक गुण कर्म वाले सामाजिक व्यक्तियों के विकास के लिए 2 शर्तों को पूरा करना युग धर्म के लिए आवश्यक होता है। पहला, सामाजिक व्यक्ति के प्राकृतिक मानवाधिकार की सुरक्षा। दूसरा, सामाजिक व्यक्ति के सामाजिक मानवाधिकार की सुरक्षा। सरल सहज भाषा में प्राकृतिक मानवाधिकार की सुरक्षा का अर्थ है प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति के प्राकृतिक उम्र में समाजोपयोगी बनाए रखने के लिए इसकी रोटी की संवैधानिक सुरक्षा। भक्त कवि बिंदु जी महाराज प्राकृतिक मानवाधिकार की काव्यात्मक परिभाषा देते हैं। जन्म से पहले जीव मात्र का तुही हो पालनहारा, हड्डी मांस और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा, दाता दिया है जीवन दान, पहचान सको तो पहचान। प्रकृति ने मानव जाति को जन्म देने से पहले इसे प्राकृतिक उम्र में समाजोपयोगी बनाए रखने के लिए इसके गुण कर्मानुकूल जीवन यापन के नित्य नवीकृत होने वाले संसाधनों की गारंटी करती है। इस तरह
प्राकृतिक सामाजिक व्यक्ति के इस तरह प्रकृति सामाजिक व्यक्ति के प्राकृतिक मानवाधिकार का संवैधानिक गारंटर है। सामाजिक व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में काम करने की आज़ादी की आवश्यकता है। इसके बिना वह अपने व्यक्तित्व को सच्चिदानंदमय नहीं बना सकता है। प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति का सौंदर्य बोध सच्चिदानंदमय होना अनिवार्य है। एक सफाई कर्मी अपने समाजोपयोगी कर्म क्षेत्र में काम करता है। इसके लिए वह सुंदर झाड़ू बनाता है। इस झाड़ू को हाथ में लिए सफाई कर्मी सत्य चित्त आनंदमय है। एक शिक्षक अपने समाजोपयोगी कर्म क्षेत्र में पुस्तक हाथ में लिए सच्चिदानंदमय है। सत्य का अर्थ है समाजोपयोगी कर्म, चित्त का अर्थ है सामाजिक विवेक संपन्न ज्ञान। जो काम सामाजिक विवेकपूर्ण ज्ञान के साथ समाज हित में किया जाता है वह सदैव आनंदमय होता है। यही सच्चिदानंद भारतीय सामाजिक सौंदर्य बोध है। ऋग्वैदिक समाज का संविधान इस सौंदर्य बोध को निम्नलिखित रूप में नियमाधीन करता है। समानी ओ आकूति समाना हृदयान्व समानमस्तो यो मनो यथा वह सुसहासति। सुसहासति का अर्थ सच्चिदानंद है, जो समाना हृदयान्वह वाले सामाजिक व्यक्ति को मिलता है। सच्चिदानंदमय सामाजिक कर्म प्राकृतिक गुण कर्म होता है। इस कर्म को घृणात्मक और प्रतिष्ठात्मक रूप में देखना समझना प्रकृति विरोधी ज्ञान है। समाज को प्रकृति के साथ समायोजित होकर जीवित रहने के लिए सदैव रचनाधर्मी बने रहना है। यदि समाज प्रकृति विरोधी होता है तो उसे या तो नागासाकी हिरोशिमा में भस्मीभूत होना पड़ता है या फिर कोरोना के मुख में समाना पड़ता है। यही है उत्पादक शक्ति आधारित उत्पादन एवं सेवा संबंधों का धार्मिक ज्ञान।